तो बच्चों आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा दांत का निर्माण होता कैसे है। हमारा दांत का निर्माण कठोर उत्तक से होता है। कैसे उत्तक से होता है? कठोर उत्तक से। हाँ, और उत्तक का निर्माण कैसे होता है? तो कई कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं, ठीक है। और दांत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। बहुत अच्छा। एक चीज मैं आपको बता दूं, दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस पहुंचाती है? क्लोरीन गैस। हाँ, क्लोरीन गैस सबसे ज्यादा क्षति दांत को पहुंचाती है। और हमारा दांत जो होता है वह दो प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत को हम कहते हैं इनामल, जो देखिए ये दांत है, और ये बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? इनामल। और आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइल। अब आइए बाहरी परत इनामल के बारे में जानते हैं। ये इनामल जो है कैल्शियम हेपेटाइट से बनता है और यह सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग होता है। और ये आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइल, जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है, ठीक है। आगे दूध के दांत के बारे में बात करें। आप लोग दूध के दांत के बारे में सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो क्या वह दांत दूध से बना होता है? नहीं। वो भी इसी बाहरी भाग इनामल और डेंटाइल से बना होता है। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वह 12 से 14 साल के बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, टूट के निकल जाते हैं। उसके बाद अस्थाई दांत 32 जो होते हैं वो निकलते हैं, जो आजीवन रहते हैं। कुछ समय के बाद वो भी धीरे 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 अगर आप अच्छे से सफाई नहीं करें दांत की तो उसमें कीटाणु लग जाते हैं और वो दांत धीरे धीरे सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये 12 से 14 साल तक दूध के दांत रहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। अब इसके बाद हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार। क्या? दांत के, हाँ, दांत के प्रकार, ठीक है। चलिए, कृंतक पहला प्रकार है कृंतक, जिसको इंग्लिश में हम इंसिजर कहते हैं। दूसरा रत्नक, जिसको इंग्लिश में हम केनाइन कहते हैं। और तीसरा है प्रचर्वणक, जिसको इंग्लिश में हम प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा है चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में मोलर कहते हैं। आगे ध्यान देना है कि जो कृंतक होता है उसका उपयोग कहां किया जाता है। तो भोजन को जब काटने का काम करना पड़ेगा ना, तो किस दांत का उपयोग होगा? इंसिजर का। देखिए ये नीचे वाला जो है ना, 1 2 3 4 जो नीचे है ना, यह इंसिजर है, ठीक है। क्या है? इंसिजर है। और ऐसे ही 4 ऊपर भी होंगे, यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी इंसिजर की? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। आगे देखते हैं, आगे है केनाइन। यह भोजन को फाड़ता है। केनाइन देखिए, इसमें एक ये है, एक ये है, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। टोटल केनाइन दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। इसका काम को देखते हैं, भोजन को फाड़ना, ठीक है। यह भोजन को फाड़ता है ना, चीरता है, फाड़ता है। और यह मांसाहारी जीवों में लंबा लंबा होता है, यानी जो जीव मांस खाते हैं उनको मांस को चीरने फाड़ने के लिए एक दांत की जरूरत होगी ना, तो भगवान ने उनको क्या दे दिया है? लंबा लंबा केनाइन दे दिया है। कैसा केनाइन दिया है? लंबा लंबा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसकी संख्या पे ध्यान दिया जाए तो 2 नीचे और 2 ऊपर, टोटल कितनी हो जाएगी? 4। अब आगे देखा जाए तो आगे है प्रचवर्णक। क्या है? प्रचवर्णक, यानी प्रीमोलर। कौन सा दांत है? प्रीमोलर। भोजन को चबाता है। इस दांत से हम लोग क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यह दांत पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितनी होती है? इसमें देखिए प्रीमोलर, जो ये रेड कलर का है, 2 इधर और 2 इधर, 2 दांत इस साइड और 2 दांत इस साइड नीचे के,
तो नीचे के 4 हो गए, ये दोनों को मिलकर के 4, और नीचे 4 और फिर उसके ऊपर भी 4, यानी टोटल आपका प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 8। आगे चवर्णक है, आगे चवर्णक है। इसको देखिए, यह भोजन को पीसता है, यह भोजन को क्या करता है? पीसता है। और इसकी संख्या कितनी है? हाँ, 6 नीचे और 6 ऊपर, टोटल कितना? आइए देखते हैं 6 नीचे 6 ऊपर कैसे है। 1 2 3 इस साइड और 1 2 3 इस साइड, नीचे के दोनों साइड मिलकर के 6 और ऊपर के ऐसे ही दोनों साइड मिलकर के 6, यानी टोटल मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ही अक्ल का दांत कहते हैं, विजडम टीथ। कोई कहता है कि अक्ल का दांत किसको कहेंगे, तो आप लोग कहोगे कि मोलर को कहेंगे। ठीक है, तो क्या यह दांत आने के बाद लोगों को अक्ल भी आ जाती है? तो कहिए हाँ। क्यों? क्योंकि तब तक एज ज्यादा हो जाती है, तो कुछ समझदारियां आ ही जाती हैं, कुछ बुद्धि विवेक आ ही जाता है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं। लोग पूछ देते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान देंगे हम लोग। ये आपको हमने बीचों बीच ऐसे कर दिया। ठीक है, बीचों बीच ऐसे कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें वयस्क लोगों का डेंटल फार्मूला बनाना है, ठीक है, तो देखिए वयस्क लोग यानी जो एडल्ट लोग हैं, इस साइड के दांतों को ध्यान दीजिए। ये 1 2, ये कौन सा प्रकार का दांत है? तो यह कृंतक है, इंसीजर है। क्या है? हाँ, तो इसको हम 2 लिखेंगे। और ये केनाइन है, आप देख रहे हैं ना, ये कितना है? इस साइड एक ही है ना, तो 1 लिखेंगे। और ये प्रीमोलर कितना है? 1 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। और ये मोलर कितना है? 1 2 3, तो ये 3 लिखेंगे। और ऐसे सेम टू सेम नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि नीचे भी उतना ही होता है। ठीक है, तो बताइए ये जो फार्मूला बना, यह किसका है? एडल्ट लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए डेंटल फार्मूला है। समझ में आ गई बात? अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है, इतना इतना। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा अपना डेंटल फार्मूला वयस्क लोगों के लिए। ऐसे ही अगर बच्चों के लिए डेंटल फार्मूला बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, 1 2 इंसीजर, आपका जो है इंसीजर भी 2 हो गया, और आपका ये वाला जो है केनाइन भी 1 है। लेकिन अच्छा, इसको ये ऐसे लिखिए 1, अब लिखिए केनाइन का तो 1 हो गया। अब लिखिए प्रीमोलर 1 2 है प्रीमोलर ना। लेकिन यहां देखिए, यहीं पे गड़बड़ होती है। प्रीमोलर यह बच्चों में नहीं होता है, लिखा गया है, तो इसके लिए हम लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग डेंटल फार्मूला किसका बना रहे हैं? बच्चों का बना रहे हैं। अब उसके बाद मोलर है 1 2 3, ठीक है, तो यहां पे 3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो थर्ड मोलर जो होता है वो नहीं पाया जाता, यानी प्री मोलर पूरा नहीं पाया जाता, और एक थर्ड जो होता है मोलर वो भी पूरा नहीं, थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, नीचे भी सेम टू सेम वही लिखेंगे। तो ये हमारा डेंटल फार्मूला बनके तैयार हुआ। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, एक बहुत ही उपयोगी चीज हम बता दें आप लोगों को, जो हाथी का दांत होता है जो हम लोग देखते हैं सामने, वो बहुत लोग जानते हैं कि केनाइन होता है, लेकिन वो केनाइन नहीं होता है, वो इंसीजर होता है। केनाइन अंदर होता है जिससे वो खाता पीता है। समझ में आ गई बात? हाँ बोलिए। हाथी मांसाहारी जीव थोड़ी है कि बड़ा बड़ा होगा उसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है।